ऐसी बहू का क्या फायदा भगवान, जब मुझे सुबह सुबह उठकर झाड़ू मारना पड़ रहा है। आज होली का दिन है, सूरज सिर पर चढ़ाया और ये महारानी अभी तक कमरे में सो रही है। मुझे शांति से सोने भी नहीं देती। लगता है मेरी सास जो आंगन में काऊ काऊ कर रही है। आज तो ये कमरे के बाहर नहीं आने वाली है। लगता है इसको जगाना ही पड़ेगा। चलो चलकर देखती हूँ। अरे बहू, तुझे होश भी है क्या? रात को घोड़े बेचकर सोई थी और कितनी देर तक सोएगी? अब उठ भी जा। माँ जी, आज तो होली है, आज के दिन थोड़ा और देर तक सोने दीजिए, मत उठाइए मुझे प्लीज। देर तक? अरे हमारे जमाने में तो होली के दिन सुबह 4 बजे उठकर 20 लोगों का नाश्ता बना देते थे। और यहाँ एक बहू है जिसे 8 बजे भी सूरज देवता उठा कर गए। लेकिन क्या मजाल जो मेरी बहू उठ जाए। माँ जी, सुबह 4 बजे मुर्गा भी उठता है, पर शाम होते होते बेचारा हलाल हो जाता है, इसलिए मैं सुबह नहीं उठती। अरे बाप रे, देखो इसका कैसे जवाब दे रही है। चल अब उठ, पहले किचन में जा, आज बहुत काम है। गुजिया बनाना है, दही वड़ा बनाना है, पापड़ भी छानना है, और हाँ, आज तो होली का रंग भी घोलना है। माँ जी, रंग तो मैं घोल लूंगी, लेकिन रोज की तरह आज भी मेरी जिंदगी में ताने मत घोलिए आप। अरे हाँ ठीक है ठीक है, चल अब उठ भी जा और उठकर जाके सारे काम कर ले जल्दी से। आज होली का दिन है और बहू अभी सोकर उठी है। पता नहीं ये सारे काम कैसे करेगी, मुझे इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। इतना सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, मेरी सास को ये नहीं दिखेगा, लेकिन ताने मारने को कह दो, उसमें सबसे आगे रहेगी। होली का दिन है और इतना सारा खाना बनाना है, इसके बाद घर के सारे काम, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी आज। अरे बहू, अभी तक गुजिया भी नहीं बनाए तूने, अभी पापड़ छानने हैं, पूरा दिन निकाल देगी क्या इसमें? फिर होली कब खेलेंगे हम? मैं यहाँ अकेले इतना सारा काम कर रही हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ताना मारने के लिए आप पहले आ गई। अरे बहू, ताना नहीं मार रही हूँ, मैं कह रही थी खाना जल्दी बना देती तो घर के बाकी काम भी है ना करने के लिए, और आज तो होली है। इतनी ही जल्दी है तो खाना बनाने में मदद कीजिए ना। खड़ी खड़ी देख क्यों रही है सासू जी? अरे बहू, मुझसे बैठे बैठे काम नहीं होता, मेरे कमर में मोच आ जाएंगी। मैं जा रही हूँ, तू खाना बना ले आराम से पूरा। देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा खाना बनाने में हाथ बटाने के लिए क्या कह दिया मैंने। मेरी सास तो दुम दबा के भाग गई। और ये सारी सास लोगों को सब काम टाइम पे कर दो, ऊपर से इनके ताने वो भी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सुनो। मेरी सास को देखो, महारानी की तरह तैयार होकर खटिया पर लेटी है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह काम करे जा रही हूँ। बहू, कब तक खाना बनेगा? पड़ोस में विमला के घर पर तो खाना भी बन गया और वो होली भी खेल रही है अभी। हाँ तो सासू जी, विमला चाची के यहाँ बहू नहीं है, वो अपना सारा काम अकेले ही कर लेती है और गाँव में ढिंडोरा भी नहीं करती आपकी तरह, जैसे हर बात का जवाब तैयार रखती है। वैसे सब काम भी टाइम पर करती तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, जवाब के साथ मेरा खाना भी बनकर तैयार है। आपको जो भी खाना लेकर खा लो, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। ठीक है, तू जाके बर्तन धो ले और झाड़ू भी लगा देना। मुझे जो भी खाना होगा मैं लेकर खा लूंगी, मेरे बारे में इतना मत सोच। मुझे पता है, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी बर्तन धोने, बुढ़िया आएगी और पकवान लेकर बैठ जाएगी खाने के लिए। मैं तो जा रही हूँ बर्तन धोने, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और हाँ, यूनिवर्सल कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक बर्तन धो लूं मैं। बहू तो आंगन में बर्तन धो रही है, मैं पकवान लेकर खा लेती हूँ, नहीं तो होली का समय कोई भी रंग लगा सकता है मुझे। बुढ़िया को देखो कैसे ठुस ठुस के गुंजिया और पापड़ खा रही है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह बर्तन धो रही हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा सुख हर सास को मिले जब आप बैठे बैठे खाओ और आपके सामने बहू घर का सारा काम करे। आनंद मिल रहा है बहू को ऐसे देख के। मेरी सास को तो बहुत मजे मिल रहे होंगे मुझे ऐसे काम करते हुए देख के। वो तो चाहती है मैं दिन भर काम करते रहूं बस। बहू, तुमने कुछ कहा क्या? तुम्हें भूख तो नहीं लगी है बर्तन धोते धोते? बस मेरे खाने को तुम नजर मत लगा देना। नहीं माँ जी, मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो काम करने की मशीन हूँ। आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए, मुझे भूख थोड़ी लगेगी। ठीक है बहू, फिर बर्तन धो लो, उसके बाद झाड़ू भी मारना है और कलर भी तो घोलना है, क्योंकि आज तो होली है। जी माँ जी, आज तो होली का फायदा उठाऊंगी और इस बुढ़िया को मजा सिखाऊंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से पूरे बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाल्टी में रंग भरकर सासू जी के ऊपर डाल दूंगी। जल्दी से ये सब खाकर कपड़े बदल लेती हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे रंग लगाया तो मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। भैया, रंग कैसे बेच रहे हो? मुझे गुलाल चाहिए। कोई भी पैकेट का रंग लो, सब 10 रुपए में है। ठीक है भैया, गुलाबी वाला रंग 2 पैकेट दे दो। आपके 20 रुपए हुए, ये लीजिए गुलाल। ये गुलाल भैया को लगोगी या देवर को? ज्यादा मत बोलो, अपना काम करो ठरकी कहीं के। मुझे रोज तार मारती है ना मेरी सास, आज बुढ़िया को होली के बहाने मैं मजा चिखाऊंगी दोस्तों। मजे से बैठ के खाना खा रही है, जब सास के ऊपर रंग से भरी बाल्टी फेंकूंगी तब उसको नानी याद आएगी। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली सासू जी। मजा आया कि नहीं माँ जी? बहू, ये तूने क्या किया? तू देख रही थी मैं खा रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर रंग की बाल्टी फेंक दी। तुझे अक्ल है कि नहीं? अरे माँ जी, उसके लिए मुझे माफ कीजिए, पर बुरा ना मानो, होली है, होली के दिन इतना गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा बहू, तुझे माफ कर दूं और बुरा ना मानूं, लेकिन तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या करूँ मैं? माँ जी, अब शांत हो जाइए, आप साड़ी रख दीजिएगा, मैं कल साफ कर दूंगी, या पहले जैसी नई हो जाएगी। बहू, होली का दिन है इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ, अब जाके झाड़ू लगा, लेकिन कल साड़ी को साफ कर देना, ठीक है? आप भी थोड़ा शांति रखिए और जाकर बैठिए आराम से, तब तक मैं आंगन में झाड़ू मार लेती हूँ। ठीक है सासू जी?
आज तो मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली। सासू जी के ऊपर रंग की बाल्टी से नहलाकर मुझे बहुत मजा मिला। बहू ने मुझे उस वक्त भिगाया जब मैं खाना खा रही थी और मेरी साड़ी भी खराब हो गई। मैं बहू को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे रोज सुबह शाम ताना मारती थी ना, अब देखो कैसी सीढ़ियों पर बैठी है भीगी बिल्ली बनकर मेरी सासू जी। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो बहू का मन बढ़ जाएगा। मैं इस होली बहू को सबक सिखाकर रहूंगी कैसे भी। बर्तन झाड़ू सारा काम हो गया, अब चलकर थोड़ा मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं भी खाना खा लूंगी। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, चलती हूँ दुकान से गुलाल लेके आती हूँ, उसके बाद बहू को मजा सिखाऊंगी। बेटी ये रंग कितने रुपए में बेच रही हो? दादी जी एक गुलाल का पैकेट 15 रुपए में है। दादी जी बुरा न मानो तो एक बात पूछूं मैं? हाँ बेटी पूछो, क्या बात है? ये रंग अपने बालों के लिए ले रही है या किसी के गालों पर लगाने की? तू तो बहुत शरारती बच्ची है। ला दे मुझे गुलाल रंग के 2 पैकेट। ये लीजिए दादी जी, और आपके 15 रुपए हुए दीजिए। ये ले पैसे, और बड़ों से तमीज से बात किया कर, समझी? ठीक है दादी जी। पूरे दिन काम कर करके मेरे चेहरे की रौनक चली गई है, अब करूंगी अपना प्यारा सा मेकअप। अब मैं इस गुलाल को बाल्टी में घोलूंगी और बहू को बताऊंगी कि कैसा लगता है भीगने के बाद। आय हाय मैं कितनी प्यारी दिख रही हूँ, पर मेरी सास को तो मेरी सुंदरता की कोई कदर ही नहीं है। देखो तो जरा मेरी बहू कैसे बैठ के मेकअप कर रही है, यही सही टाइम है उसको कलर से भिगाने का। अब आएगा मजा। घर का सारा काम हो गया और मेरा मेकअप भी हो गया। अब चल रही हूँ खाना खाकर थोड़ी देर सो लूंगी। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं चलती हूँ बहू को भिगाने के लिए। बुरा ना मानो, होली है, हैप्पी होली बहू। क्यों आया ना मजा? रंग लगने के बाद तू तो और प्यारी लग रही है बहू। सासू जी आपने क्या किया? मैंने इतने मेहनत से अपना मेकअप किया था और खाना खाने जा रही थी। सुबह तुमने भिगाया था, दोपहर को मैंने भिगा दिया। होली का असली मजा तो यही है। सासू जी आप जीती और मैं हारी, चलिए अब प्यार से होली खेलते हैं और सबको होली की बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी होली सासू जी। इस होली हम अपने सारे झगड़े भूलकर खुशी का त्योहार मनाते हैं और रंग लगते हैं। हैप्पी होली बहू, आज से हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का सुख दुख समझेंगे। आप सभी दर्शकों को यूनिवर्सल कार्टून चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।